हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। और आज तो हम बहुत सारी बातें करेंगे इस बिजनेस के बारे में, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे और मैं काफी सारा डाटा आपको बताऊंगा, जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक सेकंड के लिए वेट करिए, आप 1 मिनट के लिए। काफी काफी सारे लोग मीटिंग में आने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, आप लोग हमारे साथ पिछले काफी दिनों से ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप लोग एक डिसीजन अपना बनाना चाहते हैं कि आप इस बिजनेस को अपनी एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और क्यों आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्यों आपको इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हमें पहले क्या अंडरस्टैंड करना है ना। चलो उससे पहले थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता हूँ। नाम कुलवीर सिंह है। इस बिजनेस के अंदर 5 साल का टाइम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और 5 साल का टाइम काफी अच्छा खासा टाइम होता है किसी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अब इस 5 साल के अंदर मैंने कितना कुछ यहाँ से अंडरस्टैंड किया, कितना कुछ यहाँ से सीखा है, कितना कुछ अर्न किया, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज सोचिए, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेहनत क्यों करता है, दिन रात मेहनत क्यों करता है, जब उसको पता होता है कि हाँ ये वो प्लेटफॉर्म है यार जो मेरी सारी सपने, सारे ड्रीम्स जो है वो पूरे कर सकता है। अगर मैं इसे अच्छे से फॉलो कर लूं तो मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है ना। तो मेरी लाइफ में वो जो टर्निंग पॉइंट था वो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जरिए मुझे मिला। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था ना, तो मेरे खुद के माइंड में, इवन मैं जिन लोगों को जानता था उनके माइंड में इस बिजनेस के बारे में काफी नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी क्या थी? पहला सबको कि यार प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है ना, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। दूसरा कि जी बंदे जोड़ने वाला काम है, नेटवर्क बनाने वाला काम है। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था जी? तीसरा था कि जी नेटवर्क बनता नहीं है, ये कंपनी फ्रॉड होती है। तो ऐसे करके काफी सारी जो चीजें थी वो मुझे उस टाइम पे सुनने के लिए मिलती थी, है ना। अब दोस्तों मुझे देखना था कि मुझे किसको फॉलो करना है, मुझे किसकी सलाह लेनी है और मुझे क्या करना है लाइफ में। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक साइड पे अपने सारे ड्रीम्स लिखे, जो मेरे सपने थे। सपने क्या क्या थे दोस्तों? कि मुझे खुद की गाड़ी चाहिए, और खुद की गाड़ी मुझे 40 साल की एज में नहीं चाहिए, खुद की गाड़ी मुझे अभी चाहिए थी, यंग एज के अंदर। ठीक है, मुझे अच्छी ब्रांड्स के कपड़े पहनने का बड़ा शौक था, और वो मुझे 40 साल की एज में नहीं पहनने थे, वो मुझे अभी पहनने थे। राइट। अच्छा फोन रखना चाहता था इसी एज में। अच्छा ट्रेवल करना चाहता था, है ना। टाइम चाहिए था, टाइम फ्रीडम चाहिए था कि अपनी मर्जी से जब दिल करे तब काम कर सकूं। तो ये मेरे ड्रीम्स थे। अच्छा आपके इनमें से कौन कौन से ड्रीम्स है, फटाफट बताओ। मेरा ड्रीम था दोस्तों पर्सनल गाड़ी, अच्छी ब्रांड के कपड़े पहन सकूं, अच्छा फोन रख सकूं, अच्छे कभी घूम सकूं, टाइम फ्रीडम हो, अपनी मर्जी से कहीं से भी काम कर सकूं, ऐसा काम करना था। आप में से कौन कौन सा आपका ड्रीम है ये बताओ। एक दोस्त ने मैसेज किया कि सर बुलेट लेने का ड्रीम है। दोस्त बुलेट लेने का ड्रीम है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं इस बिजनेस से उतनी मंथली इनकम कमाता हूँ कि मैं एक नया बुलेट कैश हर महीने खरीद सकता हूँ। समझ गए? मैं एक नया बुलेट जो मतलब सबसे महंगे वाला बुलेट है, जो सबसे महंगे वाला, वो मैं हर महीने खरीद सकता हूँ, एक नया ब्रांड दूं। राइट, तब भी पीछे महीने के आराम से 40-50 हजार बच जाएंगे, सबसे महंगा बुलेट खरीदने के बाद भी। राइट। तो आप सबके दोस्तों ड्रीम है। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप इन ड्रीम्स को ना प्लीज अपने फोन में या कहीं पे भी ना लिखो, फटाफट से लिखो। आपका ड्रीम क्या है? आपने, किसी ने मैसेज किया फॉर्च्यूनर, किसी ने मैसेज किया मर्सिडीज, किसी ने स्कॉर्पियो, किसी ने ये, किसी ने वो, है ना। लिख लो इसे। ठीक है। और आपका फेवरेट फोन लिख लिया होगा आपने, आईफोन लेना है जी। कपड़े होंगे आपकी फेवरेट ब्रांड के, जारा के, अरमानी के, वर्साचे के, ऐसे सारे, है ना। अब उसको ये बताओ, जो लोग आपके कान में आके वो बोल रहे हैं कि यार ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये बिजनेस फेल हो जाएगा, है ना, इस बिजनेस को मत कर तू, ये तो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। अच्छा ये बताओ, उन लोगों के पास इनमें से कौन सी चीजें हैं? बताओ।
क्या वो आपको नेगेटिव करने रेंज रोवर में आते हैं? क्या वो आपको नेगेटिव करने बीएमडब्ल्यू गाड़ी लेकर आते हैं? क्या वो आपको नेगेटिव करने अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स लेकर आते हैं? हाँ जी। क्या वो आपको नेगेटिव करने अपने अरमानी के शूज पहन के या फिर जारा की टी शर्ट पहन के आते हैं? हाँ जी, कैसे आते हैं? क्या वो खुद अच्छे लेवल के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं? नो, नो। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ी जो लाइफ की प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम, हम लोग कामयाब लोगों की जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन हम उसकी बातें कभी फॉलो नहीं करते। और एक नाकामयाब इंसान जैसी जिंदगी हम कभी जीना नहीं चाहते लेकिन हम उसको फॉलो जरूर करते हैं। ये रियलिटी है। ये दोस्तों रियलिटी है। आप इस बात को माने चाहे ना माने। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, जब मैंने इस बिजनेस के बारे में पहली बार डिस्कस किया था मेरे फादर भी इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव थे। राइट, नेगेटिव थे। तो मैंने उस टाइम पे एक चीज को अंडरस्टैंड किया कि यार इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जॉब की है और इन्हें जॉब ही अच्छी लगती है क्योंकि इन्होंने जॉब की है पूरी जिंदगी, है ना। इन्होंने पूरी जिंदगी जॉब की है। राइट। तो दोस्तों, मैंने उस टाइम पे उनकी बात को बिल्कुल सुना अच्छे से और मैंने कहा कि ठीक है ना, वो गलत है ना मैं गलत हूँ। वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जॉब से पूरी जिंदगी चलाई है, तो वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देख के चलते हैं कि भाई जॉब ठीक है, चलो ठीक है ना। लेकिन मेरे सपने थोड़े बड़े थे, मेरे ड्रीम्स थोड़े बड़े थे। तो मेरे जो सिस्टर के जो हस्बैंड है ना, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे है। महीने का मतलब 25-30 लाख रुपए महीने कमाते हैं वो। तो मैंने उनको फोन किया कि मैंने ऐसे करके जी मैंने एक बिजनेस देखा है और मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ कुलवीर, अगर तुझे अच्छा लगा कि हाँ डेफिनेटली तू बिजनेस स्टार्ट कर। हाँ स्टार्टिंग में तुझे थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, तुझे लोग बोलेंगे। जब मैंने स्टार्ट किया तो बोले कि मुझे लोग नेगेटिव करते थे कि नहीं नहीं तू कहाँ पे ये चीज कर रहा है जी, है ना। वो बेसिकली एक कंपनी है, उनकी रोबोट्स बनाते हैं वो। राइट। तो बोले कि मुझे बड़ा नेगेटिव किया था लोगों ने कि जॉब कर ले, तुझे जॉब मिल रही है अच्छी खासी, है ना। दोस्तों, आज उस बंदे ने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया था, आज वो बंदा पूरी दुनिया घूम चुका है अपने बिजनेस के सिर पे, पूरी दुनिया, है ना। तो मैंने उनको फोन किया और उन्होंने मुझे बोला कुलवीर, अगर तुझे अच्छा लगा चेक कर ले एक बार कि हाँ कंपनी स्टेबल है, कंपनी के बारे में इंटरनेट पे स्टडी कर ले, ठीक है। और कंपनी का प्रोडक्ट स्टडी कर ले कि प्रोडक्ट वैल्यूएबल है कि ऐसा तो नहीं है कि वो तुझे कुछ प्लास्टिक की कुर्सी बेचने के लिए दे रहे हैं, फिर तुझे डिनर सेट बेचने के लिए दे रहे हैं, फिर तुझे कोट पैंट का कपड़ा बेचने के लिए दे रहे हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो मतलब मार्केट से हटके हो। राइट। और बोले कि हाँ नेटवर्किंग बड़ी अच्छी चीज है लेकिन ब्रांड चूज करना ध्यान से कि ब्रांड कौन सी चूज कर रहे हैं, क्या वो स्टेबल है, कल को भाग तो नहीं जाएगी, है ना। और ये उनके थोड़े कंसर्न थे और बोले कि मार्केटिंग प्लान स्टडी कर लेना कि मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या ग्रोथ करना इजी है। तो मैंने उनको जब बताया कि एक ऐसी कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लगभग उस टाइम की अगर बात करूं तो कंपनी लगभग 39 ईयर्स ओल्ड थी, है ना, लगभग अभी 44 ईयर्स ओल्ड है। तो मैंने बोला 39 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, तो बोले कौन सी कंपनी, मेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और मैंने बोला कि इसका ऑफिस बाहर भी है। तो वो लगभग पूरी दुनिया घूमे हैं। तो उस टाइम पे वो आई थिंक मेरे ख्याल से शायद वो उस टाइम पे ग्रीस में थे। मैंने उनको बोला कि ग्रीस में हमारी कंपनी का ऑफिस है। बोले कहाँ पे है? मैंने उनको एड्रेस गूगल से निकाला, भेज दिया। अगले दिन उन्होंने मुझे वहां जाके ना एक फोटो भेजी, मेरे पास अभी फोन में नहीं है। तो बोले कुलवीर की इस ऑफिस के बाहर यहाँ पे वो गाड़ियां खड़ी हैं जो बहुत अमीर लोगों के पास होती हैं। कौन सी गाड़ियां? कॉर्वेट, फरारी, लेम्बोर, ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं, लैम्बोर्गिनी, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर ये बिजनेस यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे है ना, तो इंडिया के अंदर तो बहुत जरूरत है इसकी, आंखें बंद करके स्टार्ट कर लो। और मैंने स्टार्ट कर लिया दोस्तों, क्योंकि मैंने एक सक्सेसफुल इंसान की सलाह ली और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आज मैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो चुका हूँ इंडिया में बैठ के। राइट। लेकिन दोस्तों, हम किसकी सलाह लेते हैं? हम एक अमेरिकन प्रोडक्ट, अमेरिका से इंपोर्टेड प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किसके साथ कर रहे हैं दोस्तों? जो बंदा खुद अभी तक गोदरेज नंबर 1 के साथ में आता है ना। यही बात है ना। हम एक अमेरिकन इंपोर्टेड प्रोडक्ट का डिस्कशन किसके साथ कर रहे हैं? जो बंदा खुद 10 रुपए की कोई मेडिसिन लेकर काम चलाता है। राइट। आप मुझे बताओ, आप बीएमडब्ल्यू गाड़ी अगर खरीदोगे, उसकी सर्विस करवाने के आप सड़क पे बैठे ऐसे मैकेनिक के पास चले जाओगे लेकर उसको? हाँ जी। आप एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी अगर आपने खरीदी 50-60-70 लाख रुपए की, आप उसकी सर्विस करवाने कहाँ पे? नुक्कड़ पे चले जाओगे गाँव में कि हाँ जी अच्छा बाइक की सर्विस कर रहे हो, ठीक है भाई बाइक के बाद मेरी गाड़ी की सर्विस कर देना। कहाँ पे जाओगे लेकर उसको? बताओ कहाँ पे लेके जाओगे? बीएमडब्ल्यू के ऑथराइज सेंटर में, जहां पे आपकी गाड़ी एंटर होते ही स्कैन की जाएगी, आपको बैठाया जाएगा, हाँ जी आप लॉन्च में बैठिए जाके। पहली बात तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं।
आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप कॉल करोगे कि हाँ जी मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए हो जाए, तो आपको कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी के अंदर सब कुछ सेट है। जैसे वो सर्विसिंग के लिए होगी, आपकी सर्विस सेंटर में मैसेज चला जाएगा, आपको कॉल आ जाएगी, सर आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है, हम बंदा भेज दें, गाड़ी ले जाएगा, सर्विस करा के वापस दे जाएगा। राइट। तो आप यार बिजनेस तो करना है BMW का, डिस्कशन किसके साथ कर रहे हैं? जो रिक्शा रिपेयर करता है, तो भाई वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो तो नेगेटिव ही करेगा ना, क्योंकि जिसकी सोच जहां तक जाती है वो वहीं तक की बात कर सकता है। समझे बात? जो दिल्ली तक गया है ना, उसको दिल्ली तक का ही रास्ता मालूम है, उसको नहीं पता मुंबई कैसे पहुंचना है। तो हमें आज एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दोस्तों, लाइफ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? राइट टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म का मिल जाना। ठीक है। अब राइट प्लेटफॉर्म है या नहीं है, ये पहचाने कैसे? है ना? राइट प्लेटफॉर्म ये है या नहीं है, इसको पहचान कह सकते हैं। तो आज उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आप मुझे एक चीज बताइए, हमने आपको बोला कि ये कंपनी 44 साल पुरानी है, अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, आज 162 देशों में चलती है। ठीक है। अब आपको इस बात पे डाउट है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि आपने इस बात को क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसे करना है? गूगल पे जाओ, सर्च करो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वहां पे देखो क्या आता है। आप देखते हो ना, गूगल पे जाके आप सर्च करोगे सलमान खान, तो किसकी फोटो आएगी? अगर गूगल पे जाके सलमान खान सर्च करोगे, किसकी फोटो आएगी? आपकी या मेरी? किसकी फोटो आएगी? सलमान खान की आएगी, है ना? समझे? अगर अमिताभ बच्चन सर्च करोगे तो किसकी फोटो आएगी? अमिताभ बच्चन की फोटो आएगी। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च करोगे तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड आपको वहां देखने के लिए मिलेगा। कंपनी इतने साल पुरानी है, कंपनी इतने टाइम से एक्टिवली वर्क कर रही है, और कंपनी मार्केट के अंदर ऐसे करके काम कर रही है। ठीक है। तो हमें आज ये अंडरस्टैंड करना है कि आज हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। हमें किसी ने अपॉर्चुनिटी दी, हमें उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना है। हमें उस अपॉर्चुनिटी के बारे में खुद से रिसर्च करनी है बैठे, कि भाई करियर आपका है, लाइफ आपकी है, आपने स्टार्ट करना है, तो आपने पूरा अच्छे से तसल्ली करनी है कि हाँ यार ये काम करने लायक है या नहीं। राइट। हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये कर लेते हैं बहुत बड़ी, कि हम क्या करते हैं जी, क्या करते हैं, हम खुद से सर्च नहीं करते। यार आप मुझे बताओ, आपको एक मोबाइल फोन लेना होता है, आप क्या करते हो? मान लीजिए आपको एक फोन लेना, आप उसके बारे में जाके यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि जी टेक्निकल गुरु जी क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, देखते हो ना? कौन कौन देखता है? चलिए बताओ। अगर आपको एक फोन खरीदना होता है, आप उसके बारे में जाके यूट्यूब पे रिसर्च करते हैं ना, गूगल पे जाके उसके बारे में सर्च करते हैं ना, इसमें रैम कितना है, इसमें स्टोरेज कितना है, प्रोसेसर कौन सा है, बैटरी कितने एमएच की, करते हैं ना? है ना? यही करते हैं ना? अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी होती है, तो आप क्या करते हैं? यूट्यूब पे जाके उसका रिव्यू चेक करते हैं, 8-10 वीडियोस देखते हैं उसके बारे में। ठीक है। 8-10 वीडियोस देखते हैं उसके बारे में, है ना? तो हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई अब मुझे ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह से आपने फॉरएवर लिविंग के बारे में रिसर्च करनी है बैठ के, अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से, कि हाँ जो मुझे मीटिंग्स में बताया गया, क्या वो सब कुछ सच है या नहीं है। राइट। क्या वो सच है नहीं है, ये हमने रिसर्च करनी है बैठ के। ठीक है। अब उसके बाद बात करें, तो उसके बाद हमारे माइंड में क्या आता है? दूसरा डाउट, कि चलो ठीक है कंपनी बढ़िया है और प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, है ना? तो बेचना तो हम चाहते ही नहीं है, हमें तो बेचने से नफरत है ना? दोस्तों अच्छा ये बताओ, आपके फादर क्या बेचते हैं? आपके फादर क्या बेचते हैं बताओ, बता सकते हैं? लगभग लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, है ना? कहीं ना कहीं क्या करते हैं? जॉब करते हैं, यही बात है ना? हाँ जी। आप में से लगभग लोगों के पेरेंट्स क्या करते हैं? जॉब करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। अच्छा अमिताभ बच्चन कहाँ पे जॉब करता है? शाहरुख खान कहाँ पे जॉब करता है? तो आपको पता है, तो शाहरुख खान नवरत्न तेल बेचता था पहले। हाँ जी, ठंडा ठंडा कूल कूल, या फिर वो डर्मी कूल पाउडर आता था, वो बेचता था वो, है ना? होता है ना? तो हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भाई, आज बेचोगे तो ही पैसा कमा सकते हो। जो बेच रहा है वो पैसा कमा रहा है। आईफोन खरीदने वाला पैसे नहीं कमाता, आईफोन को बेचने वाला पैसे कमाता है। समझ रहे हो? आप जो पिज्जा खाकर आते हो ना, वो
खाने वाला पैसे नहीं कमाता, बेचने वाला पैसे कमाता है, खाने वाला तो पैसे लगाता है। अब ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट्स को जो बंदा यूज करेगा वो हेल्थ बेनिफिट ले सकता है, और यूज तो देखो आज नहीं तो कल करने पड़ेंगे। जिस हिसाब से इंडिया के अंदर हेल्थ डाउन जा रही है, हमारे खाने पीने में से जिस हिसाब से न्यूट्रिशन गायब होता जा रहा है, तो प्रोडक्ट्स की जरूरत तो हर किसी को पड़ेगी। आज नहीं तो कल आपके घर पे ये प्रोडक्ट पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, अगर आप खुद अपने आप ये प्रोडक्ट अपने घर पर लेकर जाते हो तो आप प्रोडक्ट यूज करके हेल्थ अच्छी रख सकते हो और पैसा भी कमाओगे। अगर कोई और आपके घर तक ये प्रोडक्ट लेकर आएगा तो समझ लेना कि आपकी हेल्थ खराब हो चुकी है, तभी आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। राइट। तो अब आप मुझे बताइए, आप ग्राहक बनना चाहते हैं इस कंपनी का, या फिर आप बिजनेस लोगों को प्रोवाइड करके पैसा कमाना चाहते हैं इसके अंदर से? बताओ क्या करना चाहते हैं। चलो एक सिंपल सी बात करते हैं दोस्तों। आज से लगभग 30-40 साल पहले आईटी का युग आया था, मतलब कंप्यूटर वगैरह का टाइम आया था। तो आपके और मेरे पेरेंट्स ने या दादाजी ने कंप्यूटर वगैरह का बिजनेस नहीं किया, ठीक है। आपके फादर ने भी नहीं किया, हमने भी किया। आज आप में से लगभग लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, राइट। लेकिन पैसे कमाता कौन है लैपटॉप कंप्यूटर से? जो कंपनीज ने 40 साल पहले इनका बिजनेस स्टार्ट किया था, वो पैसे कमाते हैं। और आज वो दुनिया के टॉपेस्ट अमीर लोग बन के बैठे हैं, है ना। आज से दोस्तों 20 साल पहले इंडिया के अंदर मोबाइल फोन्स आने स्टार्ट हुए। सोचकर देखो, आपके फादर को कि आकर 20 साल पहले बोलता कि भाई ये मोबाइल फोन का बिजनेस कर लो, आने वाले टाइम में करोड़ों रुपया कमाओगे, हर बंदा लेगा, रिक्शे वाला भी मोबाइल फोन रखेगा। 2000 सन की बात कर रहा हूँ। क्या आपके फादर मान लेते कि रिक्शे वाला कहाँ अफोर्ड कर लेगा? 15-20 साल पहले, 20 साल पहले एक अच्छा अमीर बंदा फोन रखता था, है ना। एक अच्छा बंदा जो जॉब अच्छी कर रहा है, 6 पैसे कमा रहा है, वो फोन रखता था। नॉर्मल बंदा फोन नहीं रखता था उस टाइम पे। कॉल बड़ी महंगी थी, है ना। कॉल काफी महंगी थी। मेरे आज भी याद है, आई थिंक कुछ 2.5-3 रुपए आउट गोइंग लगती थी और 1-1.5 रुपया इनकमिंग कॉल लगती थी, राइट। ये चीज दोस्तों नॉर्मल थी उस टाइम पे। और अगर उस टाइम पे आपको या आपके पेरेंट्स को कोई बोलता कि भाई इसका बिजनेस कर लो, रिक्शे वाला भी कल को मोबाइल फोन यूज करेगा, क्या वो मजाक उड़ाते? क्या पागल बना रहे हैं, कौन यूज करेगा इसको, है ना। लेकिन दोस्तों आज एक रिक्शे वाला भी स्मार्टफोन यूज करता है। जब वो सवारी को छोड़कर फ्री होता है ना, वो यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देखता है, इंटरनेट भी चलाता है ना। तो ये बताओ, जिन लोगों ने 20 साल पहले मोबाइल फोन की कंपनी शुरू कर ली, उसका बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आज वो लोग करोड़पति बन गए, है ना। और जिन लोगों ने बोला था कि नहीं चलेगा, वो वहीं बैठे हैं, है ना। समझ रहे हो? आज से लगभग 10-15 साल पहले आरओ फिल्टर का नाम नहीं सुना था किसी ने। मानते हैं इस बात को? जो आपके घर पे वाटर प्योरीफायर लगे हैं, इसका नाम भी नहीं सुना था किसी ने। 15 साल पहले दोस्तों गाँव में, शहरों में ना, आरओ फिल्टर लेकर कंपनीज कहीं कहीं पे सिटीज के अंदर, मोहल्लों में वो लगाते थे, अपने कैंप लगाते थे। और लोगों को वो डेमो करके दिखाते, देखिए जी आपका पानी है, या आपने इसके अंदर डाला और साफ करके पानी निकाल दिया, आपके पानी में इतनी गंदगी है। और फिर लोग बोलते थे, अच्छा पानी भी पीने के लिए इसमें से निकालना पड़ेगा, है ना। कौन खरीदेगा इसको? अमीर लोगों के चोचले हैं, तो गरीब आदमी कहाँ खरीदेगा इसको, है ना। तो ठीक है, स्टार्टिंग में अमीर लोगों ने लिया, लेकिन आज दोस्तों आरओ फिल्टर लगवा लिया हर किसी ने घर पे। लगा है ना? आरओ फिल्टर लग चुके हैं ना। हाँ जी, आरओ फिल्टर लग चुके हैं। अगर आप आज कहीं मार्केट में बाहर होते हो ना, तो आप नलके से पानी नहीं पीते, आप बोतल खरीदते हो बिस्लरी की, प्योरीफायर वाले पानी की। तो आज वो आपके हर घर तक पहुंच गया। अब ये बताओ, वो आरओ प्योरीफायर से पैसा किसने कमाया? लोग तो बोलते हैं नहीं चलेगा। आपके फादर ने भी कभी ना कभी बोला होगा, नहीं नहीं कहीं नहीं चलेगा, क्या जरूरत है इसकी, लेकिन आज आप भी यूज करते हो उसे, है ना। तो दोस्तों हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कोई भी इंडस्ट्री जब मार्केट में आती है ना, तो स्टार्टिंग में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। लेकिन जो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं, और एक टाइम आता है फिर हर बंदा उसके पीछे भागता है। आज आरओ फिल्टर वाली कंपनीज को ऐड नहीं करनी पड़ती। आप जब घर बनाते हैं ना, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे आरओ फिल्टर लगेगा, रेफ्रिजरेटर लाना पड़ेगा, ओवन लाना पड़ेगा, आपको एसी लगाना पड़ेगा। पहले जबरदस्ती बेचते थे, समझाते थे। आज मैं आपको समझा रहा हूँ ना, फॉरएवर लिविंग कर लो भाई, कंपनी बड़ी अच्छी है, नेटवर्किंग कर लो, है ना। क्या आपको लगता है कि मैं 5 साल बाद भी ऐसे समझाऊंगा? नो, 5 साल बाद लोग पीछे आएंगे, भाई मुझे भी करवा लो, कोई मुझे भी ज्वाइन करवा लो, मुझे भी ज्वाइन करवा लो, मैं करना चाहता हूँ। और 5 साल बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी। 5 साल बाद इसमें एंटर करने के लिए ना, एंट्री एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, होगा। कई लोग बोले अच्छा सर ऐसे फेंक कर कौन हो सकता
एंट्री एग्जाम की क्या जरूरत है, यहाँ पे फॉर्म फिल करे कोई भी स्टार्ट कर सकता है दोस्तों। हर इंडस्ट्री प्रोफेशनल होती है। आपको पता है आज से 25 साल पहले आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट कैसे होती थी? 25 साल पहले आर्मी में लड़ाई लग गई, गांव में अनाउंसमेंट कराना शुरू कर देते हैं, हाँ जी जो भी लड़के की लंबाई इतनी है, आर्मी में जाना चाहते हैं जी, इतने बजे यहाँ से ट्रक जाने वाला है, आ जाइए। ट्रक में भरे, एक महीना ट्रेनिंग की, भेज दिया बॉर्डर पे। होता था ना। जो लड़का थोड़ा लंबा जवान होता था ना, उसको तो घर से उठा के ले आते थे कि भाई इसको तो पक्का भर्ती करना है। और आज आज रिश्वत देकर भी जो नौकरी नहीं मिलती है। समझ रहे हैं दोस्तों? आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया के 70% स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर क्वालिफाइड टीचर्स नहीं थे। खाली पड़ी थी वैकेंसीज, खाली पड़ी थी वैकेंसीज, इतने क्वालिफाइड लोग ही नहीं थे, है ना? क्योंकि लोगों को वैल्यू नहीं पता थी। हर चीज का एक टाइम होता है दोस्तों। आज ये इंडस्ट्री बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, और जो इंसान इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड कर गया ना, वो इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपया कमा सकता है। राइट? आने वाले टाइम के अंदर करोड़ों रुपया कमाने वाला है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो शुरू में हर चीज को, हर बड़ी हर अलग चीज को लोग थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा, छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बाद में उसके पीछे भागते हैं। राइट? शुरू में मुझे लोगों को बिजनेस समझाने में बड़ा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन आज लोग खुद मेरे पास आते हैं क्योंकि लोगों को दिखता है भाई ये पैसे कमाता है। राइट? तो आज आपके पास सेम अपॉर्चुनिटी आई है। अगर मैं यहां से महीने का 2 लाख से प्लस कमा सकता हूँ, आप नहीं कमा सकते? हाँ जी। अगर मैं इस बिजनेस से महीने का 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो आप नहीं कमा सकते क्या? कमा सकते हो। लेकिन आपको सबसे बड़ा हर्डल क्या लग रहा है कि सर वो 2cc क्वालिफाई करना पड़ेगा, सर मेरे पास पैसे नहीं है, प्रोडक्ट कैसे बाय करूं, मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया जी, मेरे बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, रिश्तेदार ने मना कर दिया, ये सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है? यही कुछ लगा हुआ है ना दोस्तों? एक बार सोच कर देखो, आज से 10 साल बाद जब कोई पूछेगा भाई लाइफ में कुछ नहीं क्यों नहीं कर पाए, तो आप क्या जवाब दोगे? वो करना चाहता था लेकिन मम्मी ने मना कर दिया तो मैं इसलिए नहीं। एक ही जिंदगी है भाई, एक ही जिंदगी है। जो कल आपकी जिंदगी का दिन निकल चुका है ना, उसको वापस लेके नहीं आ सकते, और जो आज निकलेगा उसको कल आप आपसे नहीं लेके आ सकते। तो जिंदगी बड़ी स्पीड से चलने वाली है। जो जिंदगी है ना, बहुत ही स्पीड से चलने वाली है। राइट? एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस जिंदगी को आप कैसे जीना चाहते हैं? चलो दोस्तों, एक मेरे सवाल का जवाब देना। दोस्तों, आपने एक नई गाड़ी खरीदी, ब्रांड न्यू। ठीक है? आपने एक नई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी। अब आप क्या चाहते हो कि उस गाड़ी को कौन चलाए? उस गाड़ी का स्टीयरिंग किसके हाथ में होना चाहिए? बताओ, बताओ, बताओ। आपने एक नई गाड़ी गाड़ी खरीदी बड़ी अच्छी सी, आप क्या चाहोगे उसका स्टीयरिंग किसके हाथ में होना चाहिए? बताओ, किसके हाथ में होना चाहिए? कोई बोल रहा है पापा के हाथ में होना चाहिए, है ना? अच्छा, तो चलो ठीक है, आपने गाड़ी खरीदी है, पापा के हाथ में स्टीयरिंग है। तो अब मान लीजिए आप जाना चाहते हैं पहाड़ों में घूमने। ठीक है? लेकिन स्टीयरिंग पापा के हाथ में, और पापा का मन कहाँ है? पापा का मन है जी मैंने तो अपने दोस्त के घर पे जाना है। तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी आपकी? बताओ। आपका मन क्या है कि आपने पहाड़ों में जाना है घूमने, और आपके पापा का मन क्या है? मैंने तो अपने दोस्त के घर पे जाना है। तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? जहां पे आपके पापा चाहते हैं वहां पहुंचेगी। जहां आप चाहते हो वहां कभी नहीं पहुंचेगी। और 90% लोगों की गाड़ियां जो है ना, वो दूसरों के हाथ में है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। 90% लोगों की गाड़ी की जो स्टेयरिंग है ना, वो पापा के हाथ में, और पापा घुमाते फिर रहे हैं उनको और ही दुनिया के अंदर। समझ रहे बात? अंडरस्टैंड कर रहे हैं दोस्तों? इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया था ना, इस बिजनेस के अंदर मैं आया था, मेरी एक साल की जो सैलरी थी वो 1,80,000 रुपए थी, एक साल की। ठीक है? और मेरा सपना क्या था कि मुझे अच्छा फोन परचेज करना है, कि अच्छा फोन मेरे पास होना चाहिए। आज दोस्तों ये दो फोन जो मेरे पास हैं, इन दोनों की जो कीमत है इस टाइम पे, बल्कि जब मैंने नए नए लिए थे ये, तो 1,30,000 का ये लिया था और लगभग 60,000 का ये लिया था। दोनों की जो वैल्यू है कितनी है? 1,90,000 रुपए। अच्छा, क्या लगता है नौकरी में कभी ले लेता मैं जिंदगी में? क्या मैं, कोई ऐसा इंसान है जो अपनी पूरे एक साल की सैलरी फोन पे लगा देगा? हाँ जी, कभी नहीं लगा सकते। तो मुझे अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जीनी थी, अपने हिसाब से जीनी थी, तो डिसीजन लिया। मुझे पता था कि हाँ यार, 2cc करना डिफिकल्ट है। लगभग उस टाइम पे 28,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करने के बाद आपका 2cc क्वालिफाई होता था। लेकिन एक चीज सोचिए यार, मेरी जिंदगी
जो मैं चाहता हूँ जिंदगी, जैसी लाइफ मुझे चाहिए ना, वैसी लाइफ के बीच में और मेरे बीच में सिर्फ एक टारगेट बचा हुआ है। क्या है, अगर मैं 2cc क्वालिफाई कर लूं तो मुझे एक ऐसा बिजनेस मिल जाएगा जहां से मैं सीखूंगा बहुत कुछ और जहां से मैं कमाऊंगा बहुत कुछ, क्योंकि मैंने लोगों को वहां को कमाते हुए देखा था। राइट। तो मैंने सोचा अगर ये एक चीज करके मेरी लाइफ में मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे आज भी याद है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कहां से जुगाड़ करके पैसे इकट्ठे किए, मैंने अपना 2cc क्वालिफाई किया इस बिजनेस के अंदर, मेहनत करना स्टार्ट किया। राइट। पहला टारगेट सेट किया कि 6 महीने के अंदर इस बिजनेस से 50,000 रुपए की मंथली इनकम अर्न करना स्टार्ट करना है। दोस्तों एग्जैक्टली छठे महीने का पे आउट 54,000 का था, 54,000 रुपए का। मेरी जॉब की मंथली सैलरी से लगभग 4 गुना ज्यादा था। 4 महीने की सैलरी 1 महीने के अंदर कमानी स्टार्ट कर। दूसरा टारगेट सेट किया, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम को टच करना है। वही हुआ दोस्तों, 1 साल के अंदर 12वें महीने का पे आउट 1,05,000 रुपए का आया था। तीसरा टारगेट सेट किया कि गाड़ी खरीदनी है। क्या टारगेट सेट किया, 1 साल हो गया बिजनेस के अंदर, अब टारगेट किया अगले 6 महीने के अंदर गाड़ी खरीदनी है। दोस्तों इमेजिन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ और सिर्फ उससे अगले 4 महीने के अंदर खुद की गाड़ी खरीद ली 11 लाख रुपए की। राइट। फिर टारगेट सेट किया कि आज से एग्जैक्टली 1.5 साल के अंदर खुद का घर खरीदना है, तो टोटल 3 साल की वर्किंग के साथ फॉरएवर की खुद का घर भी खरीद लिया। राइट। तो आप मुझे बताओ, जॉब में किस किस को लगता है कि ये घर खरीद लेता? मैं 50 लाख रुपए का लिया था वैसे ये घर जहां बैठा हूँ, 24 फरवरी 2021 को खरीदा था। 24 फरवरी 2021 को खरीदा था घर, ये 50 लाख रुपए का 3 BHK फ्लैट है। ठीक है। जॉब के अंदर क्या कभी भी खरीद पाता पूरी जिंदगी में? पूरी जिंदगी में खरीद पाता? बताओ। जब मैंने अपनी गाड़ी परचेज की थी दोस्तों, मेरी एज उस टाइम पे 23 थी। 23 साल की एज में मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली थी, खुद की सेल्फ अर्न कार, विटारा ब्रीजा, 11 लाख रुपए के आसपास की। राइट। तो दोस्तों अब मैं एक बात सोचता हूँ हमेशा, जब मैंने 2cc करना था ना, मैंने घर वालों से बात की कि मुझे 2cc करना है, मुझे पैसे चाहिए, है ना। मैं उनको समझा नहीं पाया क्योंकि मैंने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया। मैंने अपनी अपलाइन से पूछा नहीं कि भाई मैं कैसे बात करूं अपने पेरेंट्स से। राइट। जब मैंने ये चीजों को समझा, ये चीजों को मैंने देखा कि यार मुझे अपने पेरेंट्स को बिजनेस बताना नहीं है, मुझे उनको बिजनेस समझाना है। मुझे उनको बताना नहीं है। बताना क्या होता है, पापा कंपनी देखिए जी, एक 27-28 हजार के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे और लाख रुपया कमा सकता हूँ। पापा थप्पड़ी मारेंगे कैसे, बेटा निकल, दुनिया देखी है हमने, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, चल बैठे जाके आराम से। मैंने क्या किया, मैंने सीखा कि मैं अपने पापा को बताऊंगा कैसे इस बिजनेस के बारे में। मैंने अपने अप्लाई को फोन किया कि सर मुझे ये बताओ, देखो सीधी बात करूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगी, ये बताओ कि मैं उनको क्या क्या बताऊं। तो मुझे फिर बताया गया, क्या मैंने कैसे बात की। मैं अपने फादर के पास गया, मैंने डायरी ली और बैठ गया उनके पास, पापा कि मैंने चलो पढ़ाई भी पूरी कर ली और मैं आज बैठ के ना कैलकुलेट कर रहा था कि आपने मेरी स्टडीज के ऊपर टोटल 15 लाख रुपए खर्चा किया है। तो बोले अच्छा 15 लाख खर्चा किए थे? मैं क्या, हाँ 15 लाख रुपए मेरी पढ़ाई के ऊपर खर्चा है। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। तो बोला अब जो मेरी जॉब है ना, यहाँ मेरी सैलरी है 15,000 रुपए महीने की, 1 साल का 1,80,000 बनता है, और मेरा खर्चा वगैरह निकाल के मैं आपको महीने का 5,000 दे सकता हूँ। तो बोले अच्छा 5,000 दे सकता है? मैं क्या, हाँ। तो मैंने बोला कि 5,000 के हिसाब से 1 साल का 60,000 बनता है, और 10 साल का 6 लाख बनता है, और 20 साल का 12 लाख बनता है। तो मतलब मैंने बोला कि मैं ना अगले 23-24 साल के अंदर ना वो आपके 15 लाख तो वापस कर दूंगा। तो बोले हैरान हो गई यार, 23-24 साल के अंदर पढ़ाई के पैसे पूरे हुए? मैंने बोला कि हाँ ऐसे ही होंगे। तो बोले अच्छा, तो वो थोड़े सैड हो गए कि हाँ यार यही तो रियलिटी, ऐसी है, ऐसे होने वाला है बिल्कुल। अच्छा बताओ कौन कौन आप में से एग्री करता है इस बात से, ऐसा होने वाला है नहीं होने वाला? आप में से कौन कौन इस बात पे एग्री करता है? ऐसे होने वाला है ना। तो मैंने उनको रियलिटी बताई कि मैं क्या, मैं अगले 23-24 साल के अंदर मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय करूंगा। तो बोले तब तक तो तू 45 साल का हो जाएगा, है ना, कि तू 22 साल का तू अब है, और तब तक तो तू 45 साल का हो जाएगा। मैंने बोला हाँ 45 के बाद फिर मैं एंजॉय करूंगा लाइफ को। तो थोड़ा चुप हो गई, अच्छा। मैंने उनको बोला कि पापा, मैंने खुद सोचा बैठ के कि मेरी पूरी जिंदगी तो अपनी पढ़ाई के पैसे पूरे करने में निकल जाएगी ना। जो चीजें मैंने सीखी है, मुझे लगता है कि मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ, इस 15,000 से ज्यादा कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं ना थोड़े दिन से मैंने एक बिजनेस को स्टडी करना स्टार्ट किया था। आज के टाइम के अंदर ना डिजिटल बिजनेस काफी चल रहे हैं, है ना। तो मैंने एक बिजनेस को स्टडी करना स्टार्ट किया और मुझे पता चला कि यार बहुत अच्छा एक सिस्टम है जहाँ पे यार बड़े अच्छे लोग पैसे कमा रहे हैं। राइट। तो बोले अच्छा क्या सिस्टम है? मैंने बोला कि ऐसे करके एक ब्रांड है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के नाम से, और ये एक अमेरिकन कंपनी है। पिछले लगभग 39-40 साल से पूरी दुनिया के अंदर एक कंपनी चलती है, और ये कंपनी ना हेल्थ के बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, अमेरिका से बनाकर इंडिया के पूरे दुनिया में इंपोर्ट करते हैं। और मैंने इसके बारे में काफी जगह से पता भी किया, और कंपनी बड़ी स्टेबल है।
और मैंने देखा कि यहाँ पे बड़ी कम एज के अंदर ना लोग पार्ट टाइम के अंदर या फिर फुल टाइम के अंदर बड़ी अच्छी इनकम कमा रहे हैं। देखो मैंने देखा ये कल ये लड़का है, ये 20-21 साल का है, ये अपनी खुद की गाड़ी खरीद के लाया और ये महीने का 1 लाख रुपया कमाता है ना। तो पापा भी थोड़े से हैरान हो गए कि अच्छा ऐसा है ना। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा क्या करना पड़ता है इस कंपनी के अंदर, कैसे यहाँ पे सब कुछ होता है। तो मैंने बोला कि इसके अंदर ऐसे करके ना, मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसे करके हम लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जिनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो हमारे कस्टमर बनते हैं और जिनको हमारा बिजनेस अच्छा लगता है वो हमारे बिजनेस पार्टनर बनते हैं। तो बोले ठीक है। तो बोले इसके अंदर फिर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बोले कि इसके अंदर ना ऐसा होता है कि नोवेस्ट कस्टमर लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और हमें बिजनेस पार्टनर बनने के लिए ना ये एक 2cc का टारगेट अचीव करना पड़ता है। ये अचीव करने के बाद हमें कंपनी वाले सिखाते हैं कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, और स्किल सिखाते हैं, बोलने की स्किल सिखाते हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, मार्केटिंग कैसे करना, सब कुछ सिखाते हैं। मैंने बोला कि अगर मैं ये 2cc क्वालिफाई कर लेता हूँ ना तो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख सकता हूँ और यहाँ से मैं एक एक्स्ट्रा इनकम कमानी भी स्टार्ट कर सकता हूँ। बोले कि यार कितना क्या लगता है कितना कमा। मैंने बोला ज्यादा तो नहीं कमा सकता, हाँ हो सकता है स्टार्टिंग में 10-15 हजार 20 हजार कमा, है ना। स्टार्टिंग में 10-15-20 हजार रुपए मैं कमा सकता हूँ, अपनी जॉब के साथ साथ भी कमा सकता हूँ। तो बोले अच्छा। तो अगर तू फुल टाइम करे तो कितने कमा सकता है। मैंने बोला फुल टाइम अगर करूँ तो थोड़ा ज्यादा कर सकता हूँ, है ना। वैसे स्टार्टिंग में सीखने में टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ इतना है कि मुझे जो अपने पे ट्रस्ट है कि मैं 20-30 हजार तो आराम से निकाल लूंगा। तो बोले कि अच्छा मैंने बोला कि बाबा मैं करना चाहता हूँ इस चीज को और मुझे एक चांस चाहिए आपसे, मैं इस चीज को करके देखना चाहता हूँ। तो अब उन्होंने देखा, मैंने उनसे पूछा नहीं ना, मैंने उनको बताया, मैंने उनको समझाया पूरा कॉन्सेप्ट, बातों बातों में समझा दिया। बोला कि ठीक है बेटा, अगर तुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ हो सकता है तो तू स्टार्ट कर ले। मैंने बोला कि मुझे इसके लिए ना इतने का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, तो मेरा 2cc लेवल क्वालिफाई होगा, मुझे मेरे पास सिर्फ 11 हजार रुपए और मुझे प्रोडक्ट परचेज करने हैं। तो बोले कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहीं से अरेंज किए, 17 हजार रुपए मुझे दे दिए। मैंने बोला कि ये पैसे मैं आपके विद इन 2 मंथ्स आपको वापस करूंगा, ठीक है। तो मैंने उनसे पैसे लेकर अपना 2cc क्वालिफाई किया दोस्तों, और 2 महीने के अंदर उनके पैसे वापस किए। और उनको उनको भी लोगों ने कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया कि आपका बेटा अच्छी जॉब करता था, अब कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बेचता फिरता है जी, ऐसा है वैसा है ना। लेकिन दोस्तों वो जो उन्होंने 17 हजार रुपए की मेरी हेल्प की थी आज से 5 साल पहले, आज उस 17 हजार रुपए की हेल्प की बदौलत मैं महीने का 2 लाख रुपया कमाता हूँ, राइट। और मेरा ड्रीम नहीं था सिटी में घर, मेरे फादर का ड्रीम था कि शहर में घर होना चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही था कि मैंने उनको, वो जो 17 हजार की हेल्प उन्होंने की थी ना, उसका मुआवजा मैंने कैसे पूरा करना है, उनको ये 50 लाख रुपए का घर गिफ्ट करके मैंने पूरा किया कि जो आपने 17 हजार दिए थे, ये वो तो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, लेकिन ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से आपको, राइट। और दोस्तों इनको उनको पता भी नहीं था जब ये घर लिया था हमने, उनको पता भी नहीं था कि ये घर खरीद लिया है। कैसे लिया था बताना चाहता हूँ मैं आपको। मैं इसी सोसाइटी में, इसी बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे रहता था, राइट। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये थर्ड फ्लोर पे कोई बंदा फ्लैट अपना सेल कर रहा है। तो मैंने सोचा कि घर में बता देता हूँ चलो, लेकिन मुझे लगा कि नहीं चलो सरप्राइज देता हूँ। मैंने सब कुछ फिगर आउट किया कि डाउन पेमेंट इतना करना पड़ेगा, 20-22 लाख रुपए के आसपास, इतने का लोन होगा, इतना मंथली ईएमआई करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ सेटलमेंट हो। मैंने घर पे बोला कि पापा वो जिस फ्लैट में हम रहते हैं ना, वो बंदा फ्लैट को रेनोवेट करना चाहता है और उसने हमें नोटिस दिया 1 महीने का कि फ्लैट खाली कर दो। तो मैंने ऊपर वाला थर्ड फ्लोर वाला फ्लैट मैंने रेंट पे ले लिया है और हम उसके अंदर अगले महीने शिफ्ट कर जाएंगे। तो बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैंने शिफ्ट किया और सामान वगैरह मैंने रखा, और जब सवार सारा मतलब साफ वगैरह करवाया फ्लैट को, मैंने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, इसके अंदर पहले हमारे यहाँ पंजाबियों में पाठ करवाते हैं कि पूजा करवा लेते हैं। तो पूजा वगैरह कराई और मैंने उनके हाथ पे चाबी रख दी कि पापा लीजिए आप इस फ्लैट के मालिक हैं। तो हंसने लग गए कि हाँ चलो भगवान करेगा कभी मालिक भी बन जाएंगे। मैं कि बन जाएंगे नहीं, बन चुके हो, ये फ्लैट अभी आपका ही है ना। तो मेरे लिए तो उससे प्राउड मोमेंट मेरे लिए कोई नहीं, है ना। तो आप एक चीज सोचिए अभी, कितने ऐसे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स को ऐसी मोमेंट दिखा पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों। और कम लोग क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत कम लोग लाइफ में कुछ करने का डिसीजन बनाते हैं, राइट। तो अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म आज आप लोगों को मिला है, इस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है वो आपने डिसाइड करना है। अगर आप छोड़ के भी चले जाओगे, आप बोलोगे कि नहीं यार मुझे नहीं करना है, बेकार कंपनी है, बेवकूफ बनाते हैं जी, तो पागल बनाते हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम है, आप गालियां निकाल के चले जाओगे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके आने से पहले मैं 2 लाख कमाता हूँ, आपके आने से पहले मेरे पास दो दो आईफोन है। ठीक है, चलते हैं दोनों, दिखाता हूँ आपको, देखो अगर वो लगे ना कि डमी तो रखे नहीं है ना, तो दोनों चलते हैं पूरे वर्किंग है। ठीक है, तो आपके आने से पहले मैंने सब कुछ मैं कर चुका हूँ, गाड़ी ले चुका हूँ, घर ले चुका हूँ, सब कुछ ले चुका हूँ, अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। आप नहीं भी आओगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आएगा, इतना प्रॉमिस करता हूँ, उसकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी, इस चीज का प्रॉमिस है।
अगर वो मेहनती इंसान है, अगर वो एक ईमानदार इंसान है, अगर वो शिद्दत से पूरे दिल से इस काम को कर सकता है ना, उसकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। राइट, अब ये डिसीजन आपका है कि आप वो लाइफ चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो आपने डिसाइड करना है। राइट, तो अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को, समझिए, स्टार्टअप कीजिए। राइट, अपना 2CC क्वालिफाई कीजिए, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि 2CC के बाद आपको बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, तो उसका बेनिफिट आप लीजिएगा। राइट, बाकी आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा सेशन। और जो भी लोग हमारे सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं, अपना 2CC क्वालिफाई कीजिए। हमारी एडवांस ट्रेनिंग्स चलती रहती है बैक टू बैक, तो उसका पार्ट बनिए, वहां पे आपको सिखाया जाएगा बिजनेस के बारे में। और आपका वेलकम है इस इकोसिस्टम फैमिली के अंदर, जो कि इंडिया का इस टाइम पे वन ऑफ द टॉपेस्ट मोस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम के साथ काम करने वाला ग्रुप है। राइट, और ये चीज मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जो लोग आज आपके दोस्त आपके आसपास रहते हैं ना, वो 3 से 4 मंथ के अंदर वो आपसे पूछेंगे भाई तू करता क्या है, तेरी पर्सनैलिटी ऐसे कैसे चेंज हो रही है, तेरे कपड़े, तेरा उठने का बैठने का तरीका, तेरा बात करने का तरीका, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल, है ना, वो सब कुछ आपको सिखाएंगे। राइट, तो जो लोग ही पार्ट बनना चाहते हैं आ जाइए, आपका वेलकम है। मेरी तरफ से आपसे ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।